हेलो फ्रेंड्स, शिवांश ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, हमारी ये सीरीज़ चल रही है रीजनिंग प्रैक्टिस फॉर UKTRPL LT एग्ज़ाम एंड UKPSC अपर PCS फॉर CSET एंड ऑल उत्तराखंड ग्रुप C एंड ऑल्सो SI एंड स्केलर एंड अदर एग्ज़ाम्स। तो साथियों देखिए, इसमें जो हमारी कल पार्ट फर्स्ट में हमने कराया था सीरीज़ पार्ट फर्स्ट जो था, इसके बाद जो आज है हमारा काउंटिंग फिगर्स, ठीक है। तो यानी कि आकृतियों की गिनती, जो कि रीजनिंग में यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो साथियों देखिए, जैसा पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, निम्न आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। तो इसमें सरल रेखाएं की काउंटिंग करनी है। तो देखिए, इसका एक यहाँ पर जो ट्रिक है इसको सॉल्व करने का, तो इसमें सरल रेखाएं, जो सबसे लंबी रेखा है उसको यहाँ पर काउंट उसको करेंगे। ये नहीं कि जैसे कि ये इसका हम नेम दे देते हैं ए, यहाँ पर इसको बी दे देते हैं, यहाँ पर सी देते हैं, यहाँ पर डी देंगे, यहाँ पर ई देंगे, यहाँ पर एफ देंगे सपोज, ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, इस साइड की बात करूँ, तो ये पूरी ये बड़ी सरल रेखा दो सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई है ना, यानी कि बी ई और ई सी से बनकर। तो इसको अलग अलग काउंट ना करते हुए पूरी एक काउंट करेंगे। तो हर इसमें ऐसे ही करेंगे साइड्स में। तो इसमें इस प्रकार से एक ये हो जाएगी सरल रेखा, एक इस तरफ दो, एक ये वाली तीन और एक ये वाली चार, ठीक है। तो हमने आउटर जो है वो हमने काउंट कर लिए। उसके बाद देखिए, जो अंदर की तरफ से है, कौन सी, एक जो ये है बीच में, ठीक है, ये वाली 5, और ये वाली जो पूरी लंबी है 6, और ये वाली जो है एक 7, और एक जो बीच की है, जो बीच वाली है, ठीक है, 8। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, त्रिभुजों की गिनती, यानी कि जो टाइप 2 इसमें क्वेश्चन बनेगा, त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखिए, इसमें किस प्रकार से आपको काउंट करना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं उनको काउंट करना है। अब देखिए साथियों, आपको दिख रहा होगा कि इसमें छोटे त्रिभुज भी बन रहे हैं और बड़े प्रकार से भी बन रहे हैं, तो दोनों प्रकार से बन रहे हैं। तो इसमें जो ट्रिक होता है, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे छोटे जो ट्राइंगल्स होंगे सबसे पहले उनको हम काउंट करेंगे। जैसे कि इस प्रकार से हमने उसको नेम दे दिया ABCDEF इस प्रकार से। तो इसमें सबसे छोटे वाले गिनेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ADF हमने काउंट किया, ADF ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो आप लोगों की मैथ्स वगैरह जिसकी भी भली भांति परिचित होंगे। तो इस प्रकार से ADF हो गया। दूसरा हो गया AEF, तो इसके बगल वाला AEF 2 हो गए। उसके बाद CEF ये वाला हो गया। उसके बाद BDF ये हो गया। और इसके बाद जो हो गया फाइनल बचा है हमारा एक, कौन सा, BCF बचा है, ठीक है। और उसके बाद जो बचा है हमारा, और इसमें जो नेक्स्ट है वो है ACD, ठीक है, ACD, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 6 हो गए। इसके बाद देखिए, अब कौन से ट्राइंगल काउंट करने हैं। ऐसे ट्राइंगल काउंट करेंगे जो दो छोटे छोटे त्रिभुजों से मिलकर बने। अब देखिए, सबसे पहले है इसमें ACF, ठीक है। इसमें ACF देखिए, ACF आपको दिख रहा होगा। ACF यहाँ पर दो त्रिभुजों से मिलकर बना है। एक तो कौन सा, AEF ये वाला, और दूसरा CEF ये वाला, ठीक है। तो दो से मिलकर बना है एक बड़ा, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से ABF बना हुआ है, ठीक है। ABF बना हुआ है, ये भी दो प्रकार से बना हुआ है, दो त्रिभुज से मिलकर। उसके बाद देखिए BCE बना है, BCE बना है। और नेक्स्ट उसके बाद बना है ABE, देन इसके बाद बना है BCD, ठीक, BCD। तो दो छोटे त्रिभुज से मिलकर एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो इस प्रकार से इनको भी काउंट करेंगे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ये हुए और 6 ये हुए, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा त्रिभुज होगा आउटर, जो फाइनली जो सबसे बड़ा त्रिभुज है ABC जो दिख रहा है आपको आउट में, वो हो गया। तो टोटल मिला के कितने हो गए हैं, 12 हो गए यहाँ पर, ठीक है। 12 यहाँ पर आंसर
हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ट्रिकी यहाँ पर बनाएंगे। सबसे छोटा त्रिभुज जो सिंगल सिंगल बन रहा है उसको काउंट करके, उसके बाद जो बड़े त्रिभुज जो बन रहे हैं यानी कि दो त्रिभुज से मिलकर जो एक ही बन रहा है तो उनको काउंट, फिर उसके बाद सबसे बड़ा वाला। ठीक है, तो 12 हो जाएंगे आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 3, देखिए निम्न आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। तो देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज हैं और इनको काउंट करना है। इससे पहले जैसे हमने ट्राइंगल्स काउंट किया था। अब देखिए इसमें जो ट्रिक है, सबसे पहले इसमें देखिए अलग अलग आधार है। अगर आप इसको नेम कर देंगे, जो आपके सामने ये आपका फिगर है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने क्या कर दिया, नॉमिनेट कर दिया है यहाँ पर ABCDEF। ठीक है, इसको नेम दे दिया। अब सबसे पहले देखिए इसमें आधार है यानी कि बेस। सबसे पहले AB आधार है, इसको हम AB आधार मान करके काउंट करेंगे। तो कौन सा हो जाएगा, AB को अगर हम आधार मानेंगे तो छोटा वाला जो बनेगा सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD बन जाएगा। ये वाला ABC और D ये बन जाएगा नंबर 1। ठीक, उसके बाद जो इससे बड़ा बनेगा वो बनेगा आपका ABEF, ये पूरा बन जाएगा। ठीक है, इसको आधार माना हमने AB को, 2 हो गए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो नेक्स्ट होगा, अब मानेंगे हम AC को आधार। ठीक है, AC को आधार मान के देखिए इसमें AC को आधार मान, तो समांतर चतुर्भुज आपने ध्यान में रखना है, समांतर चतुर्भुज की आकृति आपको काउंट करनी है, ओनली समांतर चतुर्भुज। तो इसमें देखिए ACED हो जाएगा, ACE, ठीक है, ये वाला, ठीक, ओनली ये वाला पूरा हो गया। ठीक है, इसमें एक ही बन रहा है, ये नहीं कि आप इसको भी काउंट कर लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एक ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है CD को आधार मान लेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट है CD को आधार मान लेंगे। अब देखिए CD को आधार माना तो CD को आधार मान के CDEF, ठीक है, CD को आधार माना तो CDEF ये वाला समांतर चतुर्भुज हो जाएगा कंप्लीट। ये तो कंप्लीट हमने काउंट करे। सबसे पहले हमें 2 मिले थे, उसके बाद देन 1 मिला, देन 1 मिला, तो टोटल हो गए 4। ठीक है, तो टोटल हो जाते हैं यहाँ पर 4 समांतर चतुर्भुज, आंसर 4। इसके बाद साथियों देखिए जो टाइप नंबर 4 होगा, इसमें देखिए निम्न आकृति में वर्ग, यहाँ पर आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा, वर्ग लिखा है, तो वर्ग काउंट करना है कितने वर्ग हैं। तो आपको पता है वर्ग क्या होता है। ठीक है, सभी भुजाएं उसकी सेम होती हैं, सेम साइज़ की होती है। ठीक है, और देखिए अब इसमें सबसे पहले देखिए काउंट करेंगे, जो वर्ग है सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे इसमें भी।